क्या चीज? क्यों नहीं? अभी अपनी अपनी लोग नहीं मतलब कि उसको आपको ऐसा हाथ लगा के रखना। नहीं हमें तो हमारी हमारी फिक्र मत, हमारे बीच में मत बोलो। हमारी किताब है, हम उसको कैसे भी रखें। देखो उसको हमने बैलेंस बना के रख दिया, यहाँ ऊंची है यहाँ नीची है, तो उसको तो प्रवादी लोग जो हैं अनेक प्रकार से मोक्ष का स्वरूप मानते हैं। उसका खंडन मंडन करके यहाँ पर विश्लेषण किया गया। अब आगे जो है आचार्य क्या कहना चाहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है। यह से किम तर्हि तत्तृतीयम समुदित मित्याह। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न शेष रहता है। इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए आचार्य ने प्रथम सूत्र रचा है। वे कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का मार्ग है। मार्ग है, एक है, एक वचन है, मार्ग है नहीं, मार्ग है। जहां पर क्या जाते हैं और जाता है, तो के लगेंगे तो है लग जाएगा, ता लगेगा है लग जाएगा। किसी ने पूछा बकरा और बकरी में क्या अंतर है? क्या बकरा और बकरी में क्या अंतर बताओ? मात्रा। मुझे क्या पता, ऐसे मात्रा ऐसे थोड़ी पोपट की बात। बकरी दूध देती है, बकरा दूध अरे भक्ति है तो बकरी है, भक्ता है तो बकरा है। तुम दूध और गैया और ये भैंस लगाने से क्या फायदा? व्याकरण बताइए है। बकरा और बकरी में क्या अंतर है? व्याकरण से सिद्ध कीजिए। वो खाता है, वो खाती है। देखा? सम्यक शब्द अव्युत्पन्न अर्थात रोडिक और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण सिद्ध है। शब्दों की रचना वैसे तीन प्रकार से होती है, तद्भव, तत्सम, देशीय। जो सुनोगे यहाँ कुछ पहली बार ही सुनोगे। तद्भव, तत्सम, देशीय। काका इस तरफ बैठो, वहां मारिए। ऐसी जगह बैठिए कोई ना कहे उठ, और ऐसी वाणी बोलिए कोई ना कहे चुप। सम्यक शब्द जो है अव्युत्पन्न है, यानी रौड़िक है, रूढ़ी से चलाया, और व्युत्पन्न अर्थात व्याकरण से सिद्ध है। दो प्रकार से शब्दों की। तो कई चीजें जो हैं जब यह व्याकरण से सिद्ध किया जाता है तब सम उपसर्ग पूर्व अंश धातु से प्रत्यय करने पर सम्यक शब्द बनता है। संस्कृत में इसकी व्युत्पत्ति समंचति इति सम्यक इस प्रकार होती है। प्रकृति में इसका अर्थ प्रशंसा है। उस दिन बताया था
क्या प्राचीन काल की अपराध पद्धति में क्या होता था, सजा दी जाती थी तो क्या बोलते थे, हा माँ धिक। और जब प्रशंसा की जाती थी, पुरस्कार दिया जाता तो क्या बोलते थे, वरम सुष्ठु सम्यक। वरम श्रेष्ठ, सुष्ठु सम्यक। अम्मा अम्मा थोड़ी सी वहीं को सरक जाओ, नींद आ गई, नींद। हाँ वो थोड़ी सरक जाओ, हाँ और सरक जाओ। किताब चाहिए, किताब, अरे बहुत सारी किताब है हमारे पास। ये लो, अरे है बहुत सारी किताब। ये दो भाई नाना जी। हाँ हमने और निकाल ली किताबें और मंगा भी ली। वरम सुष्ठु सम्यक, सुष्ठु सुष्ठु। इसे दर्शन ज्ञान और चार्थ, इनमें से प्रत्येक शब्द के साथ जोड़ लेना चाहिए, यथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्थ। लक्षण और भेद के साथ इनका स्वरूप विस्तार से आगे कहेंगे। नाम मात्र यहाँ कहते हैं। तद्भव तत्सम देशी। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए दर्शन के पहले सम्यक विशेषण दिया है। जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ अवस्थित हैं, उस प्रकार से उनका जानना सम्यक ज्ञान है। ज्ञान के पहले सम्यक विशेषण विमोह यानी अनध्योसाय, संशय और विपर्य ज्ञानों का निराकरण करने के लिए दिया है। जो ज्ञानी पुरुष संसार के कारणों को दूर करने के लिए उद्यत है, उसके कर्मों के ग्रहण करने में निमित्त भूत क्रिया के उपरम होने को सम्यक चारित्र कहते हैं। चारित्र के पहले सम्यक विशेषण अज्ञान पूर्वक आचरण के निराकरण के लिए दिया है। पदार्थों के यथार्थ ज्ञान मूलक श्रद्धान का संग्रह करने के लिए, क्योंकि दर्शन पद श्रद्धान अर्थ में दिया है। दृषि धातु से देख, अभी आगे बता रहे कि भाई आपने प्रसिद्ध अर्थ को छोड़ करके उधर क्यों चले गए। तो यदि दर्शन मात्र, देखना मात्र ही दर्शन हो गया तो प्राणी मात्र सम्यक दृष्टि हो जाएंगे जिनके चक्षु में। विमोह किसे कहते हैं? अनिर्णीत ज्ञान को विमोह कहते हैं। जिसका निर्णय नहीं हुआ ऐसे ज्ञान को विमोह कहते हैं। उसी का नाम अनध्यवसाय है। दर्शन ज्ञान और चार्थ का व्युत्पत्ति अर्थ
दर्शन शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ है पश्यति दृश्यते ने दृष्टि मात्रम व दर्शनम, जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, या देखना मात्र। ये व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ बता रहे। ज्ञान शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ जानाति ज्ञाते अनेने ज्ञप्ति मात्रम व ज्ञानम, जो जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है, या जानना मात्र। चार्त्र शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ चरति चरते नेने चरण मात्रम व चार्त्रम, जो आचरण करता है, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, या आचरण करना मात्र। शंका, दर्शन आदि शब्दों की इस प्रकार व्युत्पत्ति करने पर कर्ता और करण एक हो जाता है, किंतु यह बात विरुद्ध है। समाधान, यद्यपि यह कहना सही है, तथापि स्वपरिणाम और परिणामी में भेद की विवक्षा होने पर उक्त प्रकार से कथन किया है, या स्वपरिणाम और परिणामी में भेद की विवक्षा होने पर इस प्रकार से कथन किया है। जैसे अग्नि दाह परिणाम के द्वारा ईंधन को जलाती है, यह कथन भेद विवक्षा के होने पर ही बनता है। यहाँ चूंकि पर्याय और पर्यायी में एकत्व और अनेकत्व के प्रति अनेकांत है, अतः स्वातंत्र और पारतंत्र विवक्षा के होने से एक ही पदार्थ में पूर्वोक्त कर्ता और साधन भाव विरोध को प्राप्त नहीं होता। किस प्रकार से? जैसे कि अग्नि से दहन आदि क्रिया की अपेक्षा कर्ता आदि साधन भाव बन जाता है, वैसे ही प्रकृति में जानना चाहिए। यानी कर्तीकरण जो है भाव उसमें बन जाता है, वही करता है और वही करण है अग्नि। स्वयं जल रही है और ईंधन को भी जला, इसलिए अग्नि बहुत खतरनाक होती। दूसरे को जलाए नहीं जलाए खुद तो जली जाती है। कौन सी? ईर्षा अग्नि। ईर्षा, डाह, ये सब अग्नि के रूपक। ईर्षा जलन, जल को कहते हैं ना, इनको ईर्षा जलन हो रही है। तो ईर्षा क्या करती है? अपने आप को जलाती है। डाह क्या करती है? दूसरों को भी जला देती। चाहे बहुत ज्यादा खतरनाक है, ईर्षा की नानी है। शंका, सूत्र में पहले ज्ञान का ग्रहण उचित करना उचित है, क्योंकि एक तो दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, दूसरे ज्ञान में दर्शन शब्द की अपेक्षा कम अक्षर है। दो कारण दिए ज्ञान को पहले रखने के। एक तो दर्शन जो है ज्ञान पूर्वक होता है, और दूसरे ज्ञान में दर्शन से अपेक्षा अक्षर कम है। समाधान, यह कहना युक्त नहीं है कि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है। यह कहना युक्त नहीं है कि दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है, इसलिए सूत्र में ज्ञान को पहले करना चाहिए, क्योंकि दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। ज्ञान पूर्वक दर्शन होता है, कहना ठीक नहीं है। ज्ञान और दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होते हैं। जैसे मेघ पटल के दूर हो जाने पर सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं, उसी प्रकार जिस समय दर्शन मोहिनी का उपशम क्षय होने से आत्मा सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भूत होता है। ये बात विशेष आ गई आपकी। क्या?
कि आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय उत्पन्न होती है। सम्यक दर्शन पर्याय है और सम्यक गुण है, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ वो देखो, वो रखा ना नीला रंग का, नीले रंग का वो रखी है, उसको दे दो और एक किताब होगी। देखो किताब भी रखी हुआ, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, किताबें सब एक सी है। एडिशन बदले हैं, ये कोई विशेष में यदि विशेष होगा तो अपन उसको देख लेंगे। दीदी किताब रखी है इस किताब के नीचे। हाँ सुदर्शन कौन है? अरे और किताब रखी, 5 किताब और मंगाई। अरे क्या कह रहे, वो दूध देने के लिए थोड़ी है। किनके चश्मा नहीं है? लो बहाना नहीं चलेगा। हाँ हमने 4-4 चश्मा रख रखे हैं। गांधी जी ने कहा है कि कम से कम 2 चश्मा तो होने चाहिए। हाँ मैंने 4 रख रखी है, कोई मांगा तो ले जाओ। क्या अरे हो गए साहब, अभी साफ दिख रहा है तो साफ क्या करना। तो इसमें जो बात लिखी है कि ये कोटेशन जो है 7 नंबर का पैराग्राफ में दूसरे नंबर की जो लाइन है, यदास्य दर्शन मोह से उपक्षमा क्षयाक्षमा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायणे आविर्भूति। बचपन से सुनते आ रहे हैं, सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय। क्या सम्यक दर्शन बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये पंडितों की बनाई लाइन है क्या? और हमारे आचार्य ने कहा है कि जब कर्म के मोहनीय कर्म का, दर्शन मोहनीय कर्म का उपशम क्षय उपशम होता है तो आत्मा के अंदर सम्यक दर्शन की पर्याय आविर्भूत होती है। अब ये पर्याय क्या है? सूर्य नहीं दिख रहा है, सूर्य का जो उजाला है वो दिखना शुरू हुआ है, और सम्यक सूर्य है, और सम्यक दर्शन उसकी पर्याय है। तो सम्यक तो रहता है कहाँ? सिद्धों में केवल ज्ञान ज्योति रहती है, उसका वो प्रकाश नहीं रहता है। प्रकाश फैले तो फिर वही 3 लोग में फैले, फिर वही झंझट। जो सर्वज्ञता का कथन है वो केवल ज्ञान की पर्याय तक है। सिद्धों में सर्वज्ञता का कोई मतलब नहीं है, फिर वही अनवस्था 2 दुनिया के उत्पन्न हो जाएंगे। वहां तो वो केवल अपने स्वभाव में टंको तीड़े गैर स्वभाव, चैतन्य ज्योति जो स्वभाव उसमें स्थिर है। एक एक शब्द में कितनी जो है अभिव्यक्ति भरी हुई है कि बचपन से जो सुनते आए कि सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। जबकि आचार्य लिख रहे हैं कि दर्शन मोह के उपशम क्षय उपशम होने से आत्मा में सम्यक दर्शन पर्याय आविर्भूति। तो जब इसका उपशम क्षय होता है तो जैसे बादलों का उन्होंने दिया ना उदाहरण, मेघ पटल के दूर होने पर सूर्य के प्रताप और प्रकाश एक साथ व्यक्त होते हैं। सूर्य नहीं, हाँ प्रकाश और प्रताप, उसकी गर्मी, सूर्य नहीं दिख रहा है
जैसे ही किरण शुरू होती है तो कहते हैं अब गर्मी आना शुरू हो गई, उजाला और गर्मी, सूर्य नहीं है। दृष्टांत समझ में आ रहा? अभी सूर्य तो सम्यक है, और सम्यक की पर्याय सम्यक दर्शन। पर्याय माने भेद और गुण माने अभेद। तो जिस समय आत्मा जो है सम्यक दर्शन पर्याय से आविर्भूत होता है, उसी समय उसके मति ज्ञान और शतक ज्ञान का निराकरण होकर के मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान प्रकट होते हैं, पहला। दूसरे, ऐसा नियम है कि सूत्र में अल्प अक्षर वाले शब्द से पूज्य शब्द पहले रखा जाता है, अतः पहले ज्ञान शब्द को डालकर दर्शन शब्द को रखा। फिर शंका की, सम्यक दर्शन पूज्य क्यों है? कहते हैं क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान की सम्यक व्यपदेश का हेतु है। बिना सम्यक दर्शन के ज्ञान भी सम्यक नहीं हो सकता। चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया है, क्योंकि चारित्र ज्ञान पूर्वक होता है। इस सूत्र का भावानुवाद अच्छी तरह से देखभाल के चलना, पहली बात। दूसरी बात है कि सम्यक पद को शुरू में क्यों लगाया? आखिरी में लगा देते, बीच में लगा देते, तीनों के साथ लगा देते, सबके साथ लगा देते, बहुत सारे प्रश्न हो जाते। तो सबके साथ लगाने से सूत्र बहुत बड़ा बन जाता, समास कर दिया। आखिरी में लगाते तो क्या हो जाता? ये सब अकेले अकेले मोक्ष मार्ग हो जाता। क्यों? अंत दीपक पूर्णता वाची है। बीच में लगाते तो ना इधर के रहते ना उधर के रहते। तो सम्यक पद को आदि दीपक बनाया कि सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का एक अंग है, सम्यक ज्ञान अंग है, सम्यक चार्थ अंग है। इन तीनों को मिलाएंगे सम्यक अनुपात से तो मोक्ष मार्ग बनेगा, पहली बात। दूसरी बात, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, ऐसा हमारे आचार्य भगवान और अपन लोग भी जानते हैं। तो जो कोई भी लड्डू तत्व बनाना है, घी आटा शक्कर की हो, तो पहले क्या किया जाता है? तीनों को एक साथ मिला दिया जाता है क्या है? आटे को घी में अनुपात मिला करके सेका जाता है, उसके बाद शक्कर मिलाई जाती है। तो ज्ञान और दर्शन दोनों साथ साथ रहते हैं, और चार्थ की चाशनी बाद में डलती है, चीनी। वो भजनी है, भजनी है। वो लड्डू चावल के लड्डू, चावल के लड्डू, चावल के लड्डू। तो कोई भी चीज जो है ये तीन चीज पर नियामक है। हमारे व्यवहारिक जीवन की चीजें भी तीन चीज पर ही नियामक। अच्छी तरह से देखभाल के चलना, अच्छी माने सम्यक, देखना माने दर्शन, भालना माने ज्ञान, चलना माने चार। यदि तीन में से एक की भी बैलेंस बिगड़ गई तो आपकी चीज बिगड़ जाएगी।
देखो समझो करो फिर बनो। तो बच्चे भी क्या करते हैं, पहले कोई चीज को देखते थे बड़ी गौर से देखते क्या हो रहा है, और यदि उनको देखने के बाद समझ में आ गई तो वो तुरंत दूसरी नकल कर देंगे, बना देंगे। अरे तूने ऐसे कैसे बना दिया? अरे हमने आपको देख कर रहे थे ना, तो मैंने देख लिया था कि आप कैसे कर रहे हैं, तो समझ लिया। ये चीजें जो है अपन सबके विचारों में कोई ऐसा नहीं है, हम जैसे हम जानते ऐसे ही आप लोग जानते, ऐसा थोड़ी, हमसे भी अच्छा जान सकते, केवल उपयोग की बात। हम लोगों का उपयोग बिल्कुल अनर्थदंड में चल रहा है, मन का, वचन का, काया का। ये पूरे जीवन का सार मैंने अपने जीवन में निकाला। काय वांग मना कर्म योगा सा आशीर्वाद स्वभाव पुण्य से स्वभाव से। 3 सूत्र पूरे जिसने समझ लिए वो दुनिया का राजा बन गया, राजा, 3 लोग का नाथ बन गया। है कुछ नहीं, सारी देश कथाएं बैर देश से मन वचन काय में फल रहा है। अरे अपना शरीर, अपना वचन, अपना मन, न मांगेगा, न उधार का, न किराए का है, अपना है और अपनी मेहनत का है। हमने इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए कितने पापड़ बेले, कितनी तपस्याएं की, कितनी भावनाएं भाई, तब ये हमें मिला। निरंतर यदि अपनी बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन निरंतर हो तो आचार्य कहते प्रमाद कभी नहीं होगा, हमेशा चेतना जागृत रहेगी, शुभ भावों से कभी भी विलग नहीं हो, कभी भी शुभ भावों की हिंसा नहीं करे। जैसे आपके अपने बच्चों पर, छोटे बच्चे होते हैं तो निरंतर उससे निगरानी रहती, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं अलग नहीं चले जाए कुछ। ये चीजें जो है, जैसे अपनी कीमती वस्तु पर अपन निरंतर निगरानी रखते हैं, ऐसे शरीर पर, ये शरीर भी बहुत, ये मत सोचो कि शरीर में कुछ नहीं है, ये हमें 3 लोग का नाथ बनाने वाला है, इसमें ताकत है हमारी परमेश्वर की। तो अपने चिंतन से अपनी चेतना को जगाना है, और चिंतन भी जो है आगम पूर्ण होना चाहिए। अपने मन का उल्टा पुल्टा चिंतन करके रख लिया और अपने राजा साहब बन गए, ये नहीं। तो जो आज ये अनर्थ दंड की लक्षणाभास चीजें हो गई है, तो मूल ग्रंथों से मेल नहीं खाती, कैसे स्वीकार? क्यों बात, ये यही तो जिनके अंदर वो है उसको स्थितिकरण तो करना चाहिए, स्वरूप बताए, समय नहीं है अपने पास। तो चला देवारी, हाँ देखो भैया जी तो देवारी के नाम से तैयार रहते हैं पूरे, जो है कोरोना काल में कहते हैं आप तो अभी चलो देवारी, वहीं रहेंगे अपन। हमने कहा भैया सब तो देवारी हो जाएगी। हाँ बेचारे सेठ जी कहेंगे यो अभी तो ब्रह्मचारी था और महाराजों को पकड़ लाया। फिर बेचारे श्रावक जो थोड़ा बहुत लाभ था, भैया उन्होंने कहा देवारी कौन जाए अभी, रोज 50 रुपये आने के 50 जाने के। सस्ता सौदा करो भाई, महंगा सौदा क्यों करो। जिस माहौल में रहो उस माहौल को अपने अनुकूल कर लो, बात खत्म। जरूरी हम उस माहौल के अनुकूल बने, उस माहौल को अपने। मच्छर, हाँ कोरोना सब जगह आ रहा है, अभी फिर फैल रहा है। हाँ तो इतने बढ़िया है, जैसे उधर था गाजियाबाद में बड़ा हाल था, आराम से रह लेते।
ऊपर छत है इधर मंदिर की, गर्मी लगे और ऊपर पहुंच जाओ, बढ़िया जगह है। और ज्यादा कुछ पूरा क्वारंटाइन हो जाए तो एक ही कमरे में सब 10-15 हो जाएंगे। हाँ हाँ, उधर से यहाँ लगा लेंगे, वहां ज्यादा कहीं नहीं जाना, एक जंगला ही तो उतारना है, सब सप्लाई इधर। देखो जो बड़े लोग होते हैं उनको चिंता रहती है। हाँ, नहीं तो छोटे लोग है, अरे बड़ों ने तो अपना इंतजाम कर लिया, हमारी तो कोई चिंता करता ही नहीं है। बड़ा बनना इतना आसान थोड़ा ही है, दाल को भिगोया जाता है, फिर पीसा जाता है, फिर मसाला डाला जाता है, फिर तला जाता है, तब वो बड़ा बनता है। खाने की बात आ गई। का मतलब कारण ये सबसे नीचे लाइन इसमें लिखा है क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान सम्यक उपदेश का हेतु है। हाँ उपदेश का कारण क्या हाँ, सम्यक, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान की सम्यक व्यपदेश का हेतु है। मैं सम्यक का कारण है। सम्यक दर्शन जो है सम्यक ज्ञान के सम्यक होने का कारण है। हाँ है, व्यपदेश का हेतु। हाँ, कथन करने का हेतु है। यदि उसमें सम्यक दर्शन के द्वारा ही उस ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिलती है, ज्ञान को सम्यक संज्ञा मिलती है, नाम मिलता है, तो सम्यक नाम का हेतु है। सब कर्मों का जुदा होना मोक्ष है और उसकी प्राप्ति का उपाय मार्ग है। सूत्र में मार्गः इस प्रकार से जो एक वचन रूप से निर्दिष्ट किया है वह सब मिलकर मोक्ष मार्ग है। देखो, इस प्रकार जो एक वचन रूप से निर्देश किया है वह सेंटेंस वह पे जाके पूरा हो रहा है। हाँ, इसलिए वहां पर अर्धविराम लगाना चाहिए। सब मिलकर मोक्ष मार्ग है, यानी तीनों। इस बात के जताने के लिए इससे प्रत्येक में मार्गपन है, इस बात का निराकरण हो जाता है। अतः सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का साक्षात मार्ग है, ऐसा जानना चाहिए। विशेषार्थ में कुछ अपनी बात कह रहे हैं। पूर्व प्रतिज्ञानुसार इस सूत्र में मोक्ष मार्ग का निर्देश किया है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर मोक्ष का साक्षात मार्ग है। अब इसमें बिंदी लग गई, मार्ग है ना, बिंदी हटेगी, मार्ग नहीं है, मार्ग है। हाँ, अब यही तो व्याकरण हो जाती है, व्याकरण पढ़ लो तो दिक्कत। मार्ग है, वह बहुत हो गए ना, एक ही है, जाते हैं और जाता है। अभी कहा था ना, जाता है और जाते हैं। हाँ, उसका है, उसके हैं।
अभी पूछा था ना, बकरा और बकरी में क्या अंतर है? व्याकरण से बताओ, बकरा और बकरी में क्या अंतर है? तो भक्ति है तो बकरी है, तो भक्ता है तो बकरा है। जाती है तो बकरी है, जाता है तो बकरा है। यही तो मस्तिष्क का व्यायाम है। जो प्राचीन काल में मुहावरे थे, पहेलियां थी, अंतराक्षरी थी, ये सब क्या थी? दिमाग की व्यायामशाला। दिमाग को दौड़ाइए, दिमाग का वर्जिश कीजिए। अब वो कुछ है नहीं तो दिमाग हो गए ठस सबकी। वो टीवी में घुस गए, खाने में घुस गए, उनके फिल्मी गानों में घुस गए, फैशन में घुस गए। हाँ वही। अब किसकी बात कर रहे हो? अब क्या करोगे, जो कुछ है सो है, क्या। तो साक्षात मोक्ष मार्ग है, मोक्ष का साक्षात मार्ग है। अजी ऐसा होता ना तो मोक्ष के साक्षात मार्ग हैं। मोक्ष के, मोक्ष का लिखा है के नहीं लिखा, का है और के हैं। यह इस सूत्र का तात्पर्य। सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में मुख्यतया 5 विशेषताओं का पर प्रकाश डाला गया है। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में 5 विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। हम बार बार कह रहे विशेषता, विशेषण की ही व्याख्या होती है, जो इस प्रकार है। पहला, दर्शन आदि के पहले सम्यक विशेषण देने का कारण। दूसरा, दर्शन आदि शब्दों की व्युत्पत्ति अर्थ। तीसरा, एक ही पदार्थ अपेक्षा भेद से कर्ता और करण कैसे होता है इसका निर्देश। चौथा, सूत्र में सर्वप्रथम दर्शन, तदनंतर ज्ञान और अंत में चारित शब्द क्यों रखा है इसका कारण। पांचवा, सूत्र में मोक्ष मार्ग एक वचन रखने का कारण। तीसरी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है उसका भाव यह है कि तीसरी विशेषता एक ही पदार्थ अपेक्षा से कर्ता करण कैसे हो सकता है, उस तीसरी विशेषता को उन्होंने भाव में खोला है। उसका भाव यह है कि जैन शासन में पर्याय पर्यायी में सर्वथा भेद न मानकर कथनचित भेद और कथनचित अभेद माना। इसलिए अभेद विवक्षा के होने पर कर्ता साधन बन जाता है और भेद विवक्षा के होने पर करण साधन बन जाता है। समाधान कर दिया। जहां अभेद विवक्षा है वहां कर्ता साधन बन गया, और जहां भेद विवक्षा है वहां करण साधन बन गया। आशय यह है कि जब अभेद विवक्षित होता है तब आत्मा स्वयं ज्ञानादि रूप प्राप्त होता है, और जब भेद विवक्षित होता है तब आत्मा से ज्ञान आदि भिन्न प्राप्त होते हैं। चौथी विशेषता को स्पष्ट करते हुए जो लिखा है क्या, कि दर्शन के बाद ज्ञान और अंत में चार्थ रखा है। क्यों रखा है? चौथी विशेषता को बता दें। जिस समय दर्शन मोह का उपशम क्षय से उपशम होकर आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय व्यक्त होती है, उसी समय उसके मति ज्ञान श्रुताज्ञान का निराकरण होकर मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान प्रकट होते हैं। स्वयं आपेक्षिक वचन है। वैसे तो दर्शन मोहिनी का क्षय सम्यक दृष्टि ही करता है, मिथ्या दृष्टि नहीं।
अतः दर्शन मोहिनी के छपना के समय मत ज्ञान और सत ज्ञान के सद्भाव का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, क्योंकि दर्शन मोहिनी की छपना के समय इस जीव के मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान ही पाए जाते। इसी प्रकार जो सम्यक दृष्टि जीव वेदक सम्यक उत्पन्न करता है, उसके भी यही क्रम जान लेना चाहिए। शेष व्याख्यान सुगम है। जिस समय आत्मा की सम्यक दर्शन पर्याय व्यक्त होती है, उसी समय उस आत्मा के जो मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान थे मिथ्यात्व के साथ, ये संधि है। मति अज्ञान यानी कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, वो क्या हो जाते हैं? सम्यक हो जाते हैं। ज्ञान तो है खाली रूप परिवर्तन, बस मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान बन जाते हैं। सो अपेक्षित वचन है, अपेक्षा की। अब आदि में कहे गई सम्यक दर्शन के लक्षण का कथन करने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम। अपने अपने स्वरूप के अनुसार तत्वार्थों का जो सिद्धांत होता है वह सम्यक दर्शन है। इसमें लिखा है पदार्थों का, अर्थ में लिखा है पदार्थों का, और सूत्र कह रहे तत्वार्थों का। पदार्थ के निज स्वरूप को तत्व कहते हैं। पदार्थ के निज स्वरूप को तत्व कहते हैं। और अर्थो भी धीयो पदस्सर्ता पदार्था, जानने योग्य अर्थ को पदार्थ कहते हैं। सर्वद्रव गुण पर्यात्मकायति पदार्था, और न्याय शास्त्र के अनुसार व्यक्ति, आकृति और जाति आस्तु पदार्थ। व्यक्ति, जाति आदि जो है, आकृति आदि सब पदार्थ। अलग अलग दर्शन शास्त्र और सिद्धांत, आगम, अध्यात्म सबकी अलग अलग उन्होंने लक्षण बताए। प्रवचन सार की जो 10वीं गाथा है उसके उत्तरार्ध में पदार्थ की परिभाषा दी। हमको याद नहीं है, पर इतना हमने उसमें क्या मतलब इतना याद है। वो भी अभी प्रवचन सार किसी प्रसंग से देख रहे थे, वहां देखा था। तो 10वीं नंबर की गाथा का जो उत्तरार्ध वो है गाथा, उसमें वो पदार्थ की परिभाषा। तो 85 का में भी आई, सर्वद्रव गुण पर्यात्मका थी पदार्थ, ये 85 का में। अर्थो विधियो पदस्सार्था पदार्थ। तो अलग अलग प्रकार से आचार्यों ने समझाया है। दृष्टियां होती हैं न्याय दर्शन में, और सिद्धांत दर्शन की, आगम दर्शन की दृष्टियां होती हैं। अलग अलग प्रकार से समझाते तो कभी बाधित नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो जब उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व की जगह तत्वार्थ ही आना चाहिए, पदार्थ नहीं आना चाहिए। अभी उसी को आगे खोल रहे। तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है, क्योंकि तत्व यह सर्वनाम पद है और सर्वनाम सामान्य अर्थ में रहता है, अतः उसका भाव तत्व कहलाता है। यहाँ तत्पद से कोई भी पदार्थ लिया है। आशय यह है जो पदार्थ जिस रूप से अवस्थित है उसका उस रूप होना, यही तत्व शब्द का अर्थ है।
अर्थ शब्द का व्युत्पत्ति लब्ध अर्थ, अर्थ शब्द का भी, यहाँ अर्थ के भी बहुत सारे अर्थ हैं, अर्थ के बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ के बिना सभ्य अर्थ। क्या? अर्थ के बहुत सारे अर्थ हैं और अर्थ के बिना सभ्य अर्थ। क्या? व्यापार में अर्थ नहीं हो, राजा के पास अर्थ नहीं हो, विद्वान के पास अर्थ नहीं हो, सभ्य अर्थ। तो मोक्ष मार्ग में भी अर्थ की जरूरत है। अर्यते निश्चयति इत्यर्था, जो निश्चय किया जाता है वो अर्थ। यहाँ तत्व और अर्थ इन दोनों शब्दों के संयोग से तत्वार्थ शब्द बना है। जो तत्वेन अर्थस तत्वार्था, ऐसा समास करने पर प्राप्त होता है। अथवा भाव द्वारा भाव वाले पदार्थ का कथन किया जाता है, क्योंकि भाव भाव वाले से अलग नहीं पाया जाता। मीठा शक्कर से अलग नहीं पाई जाती। ऐसी हालत में इसका समास होगा तत्वमेव अर्था तत्वार्था। तत्वार्थ का सिद्धांत तत्वार्थ सिद्धांत कहलाता है, उसे ही सम्यक दर्शन जानना चाहिए। शंका, दर्शन शब्द दृषि धातु से बना है जिसका अर्थ आलोक है, अतः श्रद्धानुप अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। समाधान, धातुओं के अनेक अर्थ होते, फिर आगे बढ़े। अतः दृषि धातु का श्रद्धानुप अर्थ करने में कोई दोष नहीं। शंका, यहाँ दृषि धातु का प्रसिद्ध धातु क्यों छोड़ दिया? समाधान, मोक्ष मार्ग का प्रकरण होने से तत्वार्थों का सिद्धांत आत्मा का परिणाम है। क्या? परिणाम यानी पर्याय। यहाँ तत्वार्थों का सिद्धांत आत्मा का परिणाम है, वह मोक्ष का साधन बन जाता है, क्योंकि वह भव्य जीवों के ही पाया जाता है, भव्यों के ही पाया जाता है। किंतु आलोक चक्षु आदि के निमित्त से होता है। किंतु आलोक जो है देखना प्रकाश आदि चक्षु आदि के निमित्त से होता है, जो साधारण रूप से संसारी जीवों सब संसारी जीवों के पाया जाता है। अतः उसे मोक्ष मार्ग मानना युक्त नहीं है। शंका की, सूत्र में तत्वार्थ सिद्धानम के स्थान में अर्थ सिद्धानम इतना कहना पर्याप्त हो जाता है। समाधान, इससे अर्थ शब्द की धन रोजन अवधि आदि जितने भी अर्थ हैं उन सब के ग्रहण का प्रसंग आता जो युक्त नहीं, तो अर्थ सिद्धानम हो जाता। क्या? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा, क्या? जिसके पास द्रव्य है वो निर्गुणी भी गुणी है। सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति। शंका, तब ये काम करते तत्व श्रद्धान में इतना ही ग्रहण करना चाहिए, अर्थ को निकाल देते। समाधान, इससे केवल भाव मात्र के ग्रहण का प्रसंग प्राप्त होता। कितने ही लोग यानी वैशेषिक तत्व पद से सत्ता द्रव्यत्व गुणत्व कर्मत्व इत्यादि का ग्रहण करते हैं। यदि सूत्र में तत्व श्रद्धान इतना ही रख दिया जाता तो इन सब के श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन हो जाता, ये युक्त नहीं है। अथवा तत्व शब्द एकत्ववाची है, इसलिए सूत्र में केवल तत्पद रखने से सब सर्वथा एक है।
इस प्रकार स्वीकार करने का प्रसंग प्राप्त होता। यह सब दृश्य व अदृश्य जग पुरुष रूप ही है, ऐसा किन्हीं ने माना भी है, किंतु ऐसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध आता है। अतः इन सब दोषों को दूर करने के लिए सूत्र में तत्व और अर्थ इन दोनों पदों का ग्रहण किया है। इसमें कुछ पद छूट गया है। विषय के भेद से क्या सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, कि मैं डायरेक्ट लिख गया सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, लेकिन जो मूल में है क्या तस्मादभि विचारार्थ उभय रूपादानम तद्विधम सराग वितराग विषय भेदात। तो ये विषय भेदात का क्या करना है, अन्वय करना है। क्या विषय भेदात का क्या करना है, अन्वय करना है। तो उसको आगे लेना है कि वह विषय के भेद से दो प्रकार का सराग और वितराग। विषय के भेद से सम्यक दर्शन दो प्रकार का है, सराग सम्यक दर्शन और वितराग सम्यक। प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक अभिव्यक्ति लक्षणम लक्षण माला समाज सराग सम्यक दर्शन है, और आत्मा की शुद्धि मात्र वितराग सम्यक दर्शन है। ये निश्चय सम्यक दर्शन वितराग और सराग सम्यक दर्शन सब व्यवहार सम्यक। अब पूज्यपाद आचार्य तो दोनों की बात कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है अपन लोग क्या करें, समझ से अपन को समझना है, दुनिया को क्या समझना है। अब तो अपने समझने के लिए संसार में आए। ये विशेषार्थ इसमें क्या किया पंडित जी ने, जो पुराना पहला संस्करण है उसमें कुछ पंक्तियां लगी थी वो निकाल करके, और निकाल नहीं और उसमें कुछ जोड़ दी, एक्स्ट्रा कर दी नए संस्करण में, क्योंकि सन 55 तक ज्यादा उनको प्रभाव नहीं था वहां। फिर जब वो परिवर्तित हुए तो उन्होंने जो है पढ़ते पढ़ते 3 लाइनें इसमें ऐड कर दी। 3 लाइनें, 3 लाइन विशेषार्थ। इस सूत्र में सम्यक दर्शन के लक्षण का निर्देश करते हुए बतलाया है कि जीवादि पदार्थों के सिद्धांत को सम्यक दर्शन करते सूत्र की व्याख्या करते हुए टीका में मुख्यतः 4 बातों को स्पष्ट किया है। ये 4 बातें ये हैं। तत्व और अर्थ शब्द के निरुक्ति अर्थ का निर्देश करके तत्वार्थ शब्द कैसे निष्पन्न हुआ। दूसरा, दृष्टि धातु का अर्थ सिद्धांत करना क्यों लिया गया है। तीसरा, तत्व और अर्थ इन दोनों पदों को स्वीकार करने से क्या लाभ है। चौथा, सम्यक दर्शन के कितने भेद हैं, उनका क्या स्वरूप है। प्रकृति में यद्यपि तत्सर्वनाम पद है और त्वा प्रत्यय भाव अर्थ में आया है, अतः तत्व शब्द भाव सामान्य का वाचक है और अर्थ पद द्रव्यवाची है। अर्थ पद द्रव्यवाची, ताकि अर्थ शब्द के धन प्रयोजन अवधि निवृत्ति विषय प्रकार और वस्तु आदि अनेक अर्थ लिए पाए जाते हैं। अतः इन सब का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन न कहलावे। इसलिए तो सूत्रकार ने सूत्र में केवल अर्थ पद नहीं रखा। इसी प्रकार विभिन्न मतों में तत्व शब्द के भी अनेक अर्थ प्रसिद्ध हैं। वैशेषिक लोग तत्व पद से सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व, कर्मत्व का ग्रहण करते हैं। उनके यहाँ सामान्य और विशेष की दोनों स्वतंत्र पदार्थ माने गए हैं। अब यदि सूत्र में केवल तत्व पद रखा जाता तो सत्ता, द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व इनका श्रद्धान करना भी सम्यक दर्शन समझा जा सकता, युक्त नहीं। इसलिए सूत्रकार ने सूत्र में केवल तत्व पद नहीं रखा। इसी प्रकार परम ब्रह्मवादियों ने नाना तत्वों को न मानकर ब्रह्म नाम का एक ही तत्व माना है। उनके मत से यह एक जगह एक पुरुष रूप ही है। इसलिए इस हिसाब से विचार करने पर तत्व पद का एक ब्रह्म
का वाची प्राप्त होता है जो युक्त नहीं है। इसलिए भी सूत्रकार ने सूत्र में केवल तत्पद नहीं रखा। यहाँ तत्वार्थ से जीवादिक वे सब पदार्थ लिए गए हैं जिनका आगे चौथे सूत्र में वर्णन किया है। परमार्थ रूप का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। यह इस सूत्र का तात्पर्य। सम्यक दर्शन में दर्शन शब्द आया है, उसका एक अर्थ आलोक होता है। यद्यपि तथापि यहाँ इसका सिद्धांत अर्थ लिया है, क्योंकि दर्शन का आलोक अर्थ लेने पर चक्षु आदि के निमित्त से होने के कारण यह चक्षुंडी आदि सब संसारी जीवों को प्राप्त होता है, अतः प्रगट में है वह उपयोगी नहीं ठहरता। किंतु तत्वार्थ विषयक सिद्धांत भव्यों में ही किसी आसन्न भव्य की ही पाया जाता है जो प्रकृति में उपयोगी। अतः यहाँ दर्शन का अर्थ आलोक न करके सिद्धांत किया है। आशय यह है कि अब यहाँ पर ये 3 पंक्तियां पंडित जी ने पुराने संस्करण में नहीं की, यहाँ जोड़ी है। क्या? जीवादि 9 पदार्थों में भूतार्थ रूप से एक त्रिकाली अखंड आत्मा ही प्रोद्योदित हो रहा है, अतः ऐसी निजात्मा की अनुभूति ही सम्यक दर्शन है। पुराने संस्करण में पहले में नहीं है। प्रत्येक आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है, अतः ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है और वही सम्यक दर्शन है। इसका भाव है। इतनी पंक्तियां प्रथम संस्करण में नहीं है। ना आपकी किताब में नहीं होंगी, ये आपकी किताब में नहीं होंगी, ये पुराना संस्करण नहीं है ना। इसमें पैराग्राफ बने हो तो होगी। हाँ है, इसमें तो है, जो पुरानी किताब है उसमें नहीं है। हाँ उसमें नहीं होगी, नहीं है ना। हाँ ये जो है सम्यक दर्शन को आत्मानुभूति सिद्ध करने में इन्होंने ये 3 पंक्तियां डाली। तो विद्वानों की कहानी तो ये होती है, जहां देखी भरी परात वहीं नाचे सारी रात, जहां देखी तरी वहीं बिछा दी दरी। हमारे आचार्यों की बात कहो भाई, आचार्य भगवान जितनी बात कह रहे हो तो आपने क्यों मिला दो। अब उसके आगे जो फिर किया, सम्यक दर्शन के दो भेद हैं। अब यहाँ से शुरू हो गया, एक सराग सम्यक दर्शन, दूसरा भी जो प्रशम सम्वेग अनुकंपा आस्तिक की 4 ऐसे चिन्ह हैं जो शुद्ध आत्म शुद्धि का परमार्थ सम्यक दर्शन के ज्ञापक हैं। जब उसको चौथे गुण स्थान में ही आत्मा की अनुभूति हो गई तो फिर सराग बीतराग सम्यक दर्शन के भेद ही मिट जाएगा। बहन जी, जब चौथे गुण स्थान में आत्मा की अनुभूति हो गई तो फिर सराग का तो नाम ही मिट जाएगा। नहीं, ये जो कथन कर रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सराग सम्यक का लक्षण है, स्वरूप है, स्वामी है, वो तो बताओ। सराग सम्यक के लक्षण संवेग, प्रशम, अनुकंपा, आस्तिक, इनको खुलासा करते हम करें, वाह। तो प्रशम, संवेग, अनुकंपा 3 लक्षण तो अभव्य मिथ्या दृष्टि में पाए जा सकते, लेकिन आस्तिक जो है सम्यक दृष्टि में। और ये सारे के सारे व्यवहार में घटित होते हैं। जो सच्चे देव शास्त्रों के प्रति आस्था रखना,
तो आत्मशुद्धि का प्रमाण सम्यक दर्शन के ज्ञापक है, इसलिए इस अपेक्षा से व्यवहार से इन्हें सम्यक दर्शन कहा है। किंतु इसे जो परमार्थ स्वरूप जानते हैं उनकी यह भूल है। नियम यह है कि जितनी सम्यक दर्शन आदि स्वभाव पर्याय होती है वे मात्र सुता सिद्ध अनादि अनंत कर्म की से अनावृत होने के कारण नित्य उद्योत रूप और विशद ज्योति ज्ञापक आत्मा का अपने उपयोग में अवलंबन लेने से ही उत्पन्न होती है। आज कुछ भर दिया तो भर दिया। इसलिए मूल में सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय को आत्म विशुद्धि मात्र अब निश्चय को कहा है उन्होंने, भीतरा संबंध को कहा है, अब उन्होंने फिर वही यह इसलिए मूल में सम्यक दर्शन रूप स्वभाव पर्याय को आत्म विशुद्धि मात्र कहा है क्योंकि वह मिथ्यात आदि कर्मों के उदय में ना होकर उपशम क्षय उपशम के होने पर ही होती है। इतना अवश्य है कि यह सम्यक दर्शन चौथे आदि गुण स्थान में भी पाया जाता है। बस वो 14 गुण स्थान लगा दिए। अतः उसके सद्भाव में जो पराश्रित पुष्मादि भाव होते हैं वे इसके ज्ञापक या सूचक होने से निमित्त बने की अपेक्षा कारण में कार्य का उपचार करके उन्हें व्यवहार से सराग सम्यक दर्शन का अब उनकी अटकी थी तो उन्होंने कारण में कार्य का उपचार कर दिया। क्या देखो ये विद्वानों की अपनी लेखनी कि यहाँ अपन कारण में कार्य का उपचार मान लो, अपनी बात सिद्ध कर लो, और वहां कहते कारण का मतलब कुछ ही नहीं है। ये परस्पर विरोधाभास जो भर दिया है शास्त्रों में, क्या करें बोलो, छोड़ दे, कहीं नहीं बताए नहीं, वहीं जाकर के जवाब दे। अरे भाई यहाँ जो हम भी उसी में शामिल है, हमने जो गलत पकड़ रखा है, गलत बुद्धि में घुस गया, उसको कब निकालेंगे? अगले जन्म में, इसी जन्म में निकालेंगे। कोई नाराज हो जाओ, कोई खुश हो जाओ। बदनामी का डर उन्हें ही सताता है जिनके मन में ख्याति लाभ पूजा की चाहना है। ये कोटेशन बना लेना। क्या? बदनामी का डर उन्हें ही सताता है जिनके मन में ख्याति पूजा लाभ की चाहना है। जिनके मन में ख्याति लाभ पूजा की भावना नहीं है वो सच बात कहने से कभी भी डरते नहीं है। किसी के सामने कहलवा लो, आचार्यों की बात है, मेरे घर की बात है, इसमें साथ में लिखा है, मैंने पढ़ा तू ही पढ़। नेकी कर जूता खा, नेकी कर जूता खा, मैंने खाया तुम भी खा। अब वो ट्रक पे लगा रहता है तो हमने बता दिया, हमने कोई है फिर तो नेकी कर कुएं में डाले से बोलते थे, अब उसमें लिखा है नेकी कर जूता खा, मैंने खाया तुम भी खा। 4 क्या? प्रसम संवेग अनुकंपा से सामने रखें, बताएं, कितने को बता दो। दूसरे के दुख को देख करके अपने अंदर ये मान लेना कि हम यदि ऐसा करेंगे तो हमें ऐसा भोगना पड़ेगा। ये क्या है? संवेग भाव। क्या? समान वेग। आप गाड़ी से दौड़े चले जा रहे हैं, आगे एक्सीडेंट मिल गया, अरे भैया गाड़ी धीरे चलाओ, अपन को ऐसे नहीं चलानी है, यदि अपन ने चलाई तो अपना ऐसा हो गया। ये संवेग भाव। प्रशमता, कसायों की मंदता, सोचने की, विचारने की वो जो चीज है, अरे भाई अपन क्या करें, उसके कर्म का उदय है, हम उसके कर्म को जैसा है क्यों भय, क्यों आवेदित हो, प्रशमित रहे। हम दूसरे को देख कर बचाने के चक्कर में खुद होते साथ तीसरे, वो तो बचाना नहीं चाहता और हमें लेके और डूब रहा। अनुकंपा, हाँ, तो दूसरे की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझ करके उसके निराकरण करने का उपाय करना चाहिए, ये अनुकंपा है, एहसान जताने के लिए नहीं। क्या कि मैंने तेरा दुख दूर किया और तू मुझे कुछ नहीं मानता है, ये एहसान जताना, ये व्यापार।
और आस्तिक अपनी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना आस्तिक। बस फिर द्रव्य तत्व पदार्थ ये लोक अलोक करता फरता सब एक साथ हो। नास्तिक का मतलब ये नहीं है कोई भगवान को नहीं मानता, आस्तिक का मतलब ये नहीं कोई भगवान को मान लेता तो आस्तिक है, भगवान को सब मानते हो पर अपने माने आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसकी आस्था करना वो आस्तिक गुण। वाह, ताली बज गई, क्या बात है। संवेग प्रथमान योग है। प्रथमान योग पढ़ने से परिणामों में संवेग जागृत होता है। सबकी कहानी देखकर ये मेरी तो कहानी है, और प्रशम जो है करणान योग है, कसायों का परिणमन, मंदता, स्वामी बदलना। क्या करणान योग स्वामी बदलने की बात कहता है। हमारे जो शिक्षा गुरु थे वो कहते थे भैया अनंतानुबंधी की मंदता और अप्रत्याख्यान की तीव्रता। तो कहते भाई अप्रत्याख्यान की तीव्रता ठीक है, प्रत्याख्यान अब अनंतानुबंधी की मंदता ठीक नहीं है, क्योंकि अनंता अप्रत्याख्यान की तीव्रता में उसका स्वामी बदला हुआ है। स्वरूप भेद स्वामी भेद, मात्र हंगामा मचाना मेरा मकसद नहीं, मकसद तो ये चेहरे बदलना चाहिए। तो करना नहीं हो, अपने परिणामों का अपन परीक्षण करें। हम दूसरों की वो ये कर रहा ना वो कर रहा है, करना देना। अपन एक बार कह दी कर्तव्य बुद्धि से कह दिए, अब उसके पीछे पड़ गए लट लेंगे, अपना हो रहा कर रहे अपन। चरणान योग तो वो है ही अनुकंपा भाव है, जीवादि रक्षणम करुणा भाव है, और द्रव्यान योग आस्तिक। जितने अस्थि स्वभाव जो है क्या है, वो वस्तु के स्वरूप को उस रूप से स्वीकार करना है बस। अभी तो है रूप में ही नहीं स्वीकार किया तो क्या आस्तिक बनेगा। आत्मा नाम का कोई द्रव तत्व पदार्थ है, इसका ही अस्तित्व की फीलिंग नहीं है तो क्या आस्तिक। पहले अस्तित्व को स्वीकार करना, अस्तित्व की अनुभूति करना बात अलग है। अस्तित्व की अनुभूति तो जब उसका प्रकार पूरा चरणान योग से निखार के आएगा तब उसकी अनुभूति। देखो समझो करो बनो, ये चीजें जो है अपने अंदर थोड़ा सा घुमा फिरा करके करना है, फिर तो कुछ होना वही होना है, उसका राम को होना है। श्रद्धा हो जब जिन वहां पर विनय सहित और में धर लो, की जय, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, सभी यार का संगीत स्कूल बंदा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज।